अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं माहिर अमराज बचगान के तौर पे काम करता हूं और रंगपुर के एरिया से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने जाना बंगला पे एक क्लिनिक बनाया और यहाँ की आवाम और ओवरऑल जो लोग मेरे सोशल मीडिया पे अटैच हैं या मेरे साथ वो बिल वास्ता जो है अटैच हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इससे पहले भी आपसे ये अपील किया कि आपने रूटीन चेकअप को अपना जो है वो खासा बनाना है, अपनी एक आदत बनानी है कि आपने हर 3 महीने या 6 महीने बाद अपना रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन वो करवाना है। अभी कल हमारे पास एक पेशेंट आए और उनको जो है दिल का आर्जा लाहक होने का शुबा था, जिसमें ईसीजी पे भी कुछ माइनर सी चेंजेस की गई, नोट की गई और इसके अलावा जो साइन एंड सिम्टम्स थे वो भी लग रहे थे। एडवांस एज थी और सीवीए की हिस्ट्री भी थी उनकी फैमिली के अंदर और पेशेंट भी डायबिटिक था। तो हमने उसको सीरियल ईसीजीज और इसके अलावा जो इंडिकेटर्स या मार्कर्स होते हैं हार्ट अटैक के, उसके हवाले से हमने काउंसल किया, उसको हेपरिन वगैरह लगवाई और उसको हमने एसीएस प्रोटोकॉल दिया और उसको रेफ़र किया रेलिवेंट पॉइंट पे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से आ गए कि जी हमारी ईसीजी चूँकि ठीक आ रही है तो हमें दीगर चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ज़रूरी था कि वो अपने जो टॉप आई का लेवल है या दीगर मार्कर्स हैं हार्ट अटैक के वो चेक करवाते। बहरहाल तो साथ में ये भी था कि उसको आगे लेके चलते, लाइक एंजियोग्राफी वगैरह और जो ईटीटी जो टेस्ट वगैरह होता है वो कंसल्टेंट की मदद से और एको वगैरह वो भी करवाते। तो इसमें जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि अगर आपको कोई हेल्थ एक्सपर्ट, कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट, कोई फिजिशियन, कोई सर्जन आपको कोई मशवरा देता है तो वो मशवरा प्योर उसकी जो नॉलेज होती है, जो मेडिकल का उसका नॉलेज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी प्रैक्टिस है, उसका एक्सपीरियंस है और जो उसने मुआशरे के अंदर उसके जो समझ लें कि नुकसानात देखे हैं उसकी बेस पे आपको वो मशवरा दिया जाता है, ना कि उसके पीछे जो है आपको कोई तंग करना होता है या आपसे बिना ज़रूरी टेस्ट करवाना या कोई कमीशन वगैरह का चक्कर। ये बिल्कुल, ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, बल्कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जो अताई जिनको हम बोलते हैं, उनका ये काम होता है कि वो किसी न किसी तरीके से जो है आपको कुछ ना कुछ जो है पेमेंट आपसे ले लें, चाहे वो सर्विसेज की मद में हो, चाहे आपको वो किसी तरह से मिसगाइड करके ले ले। तो ये उसमें होता रहता है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको कोई हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइस दे तो आपने उसमें मिनोअन अमल करना होता है और उसमें बार बार जो है उससे रिलैक्सेशन नहीं मांगनी होती, क्योंकि अगर बार बार आप रिलैक्सेशन मांगेंगे तो वो आपकी अपनी सेहत के लिए जो है वो खतरनाक हो सकती है। मुझे अभी तक याद है, हम लाहौर में सरगोदा में हम कर रहे थे हाउस जॉब, तो सीसीयू में हमारे पास एक पेशेंट रिसीव हुआ हार्ट अटैक के साथ। तो कुछ दिन कबल जो है वो वहीं से डिस्चार्ज हुआ था, तब भी उसको हार्ट अटैक था। तो जब वो दोबारा आया तो हम उसकी जब हिस्ट्री ले रहे थे और हमारे जो सीनियर थे एचओडी वो भी साथ थे, पेशेंट को देख रहे थे, सब राउंड वगैरह हो रहा था। तो उसमें जो चीज़ फाइंड आउट की गई वो ये थी कि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ जो अडहेरेंस है वो नहीं थी, यानी पेशेंट ने अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट था वो रोक लिया था और ये सिर्फ 2-3 दिन के अंदर हुआ और उसकी वजह से जो उसकी इंजरी थी उसमें खराबी पैदा हुई, हार्ट की जो उसकी इंजरी थी, तो वो जो है सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार हुआ और मिलाकर वो उसकी कुछ ही लम्हे बाद उसकी डेथ हो गई। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो आपको मेडिकल एडवाइस दी जाती है आप उस पर मिनवान अमल करें। बल्कि इसमें अक्सर मैं ये कहता रहता हूँ कि जो हमारे सीएमएच के डॉक्टर्स होते हैं या आर्मी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी जो भी एडवाइस होती है उस पर मिनवाना अमल करवाते हैं और उसका पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और पेशेंट जो है उसमें कोई रिलैक्सेशन उसको नहीं मिलती, बल्कि उस पर जो ट्रीटमेंट है वो इम्पोज किया जाता है, उसके लिए ज़रूरी या लाजिम करार दे दिया जाता है कि आपने ये करना है। लेकिन जो सिविलियन डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा सा पेशेंट की हाँ में हाँ मिला लेते हैं कि हमारी इससे जो मार्केट है वो ख़राब नहीं होगी और जो पेशेंट है वो हमारे साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा और अपनी जो मजबूरियां हैं वो उसमें एडजस्ट करते हुए वो ट्रीटमेंट हासिल करेगा। आपकी मजबूरियां होंगी, ठीक है, आप उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करें, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो कोशिश करें कि आपको जैसे एडवाइस मिली है आप उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।